नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको सीधा पता होगा, मैं उत्तराखंड का भ्रमण कर रहा था। आपको साधु संतों की सीरीज़ में जो साथ में दर्शनीय स्थल आ रहे हैं वो आपका दर्शन करवा रहा हूँ एक विशेष सीरीज़ के साथ। जैसे कि मेरी जर्नी हो रही है अभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड के दर्शनीय स्थल की। अभी दर्शनीय स्थल के साथ साथ मैं आया हूँ अभी रुद्रप्रयाग। जी हाँ, रुद्रप्रयाग में जय कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। जैसे आप देख पा रहे हो, कोटेश्वर महामंदिर के मैं आपको दर्शन करूंगा और इस मंदिर के महत्व बताऊंगा, क्योंकि इस यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर 6 शिवलिंग है। जैसे अनगिनत शिवलिंग है चारों तरफ से बनी हुई, उनका भी मैं आपको दर्शन करूंगा। चलो हमारे साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको शुरुआती और साथ साथ यहाँ के देव का जो दर्शन करवा रहा था, पूरा मंदिर का दर्शन करवा रहा था। अभी यहाँ से हमें साधु महात्मा जुड़े, तो मैंने क्यों ना आप सभी को इनका आशीर्वाद दिलाऊं और साथ साथ इस मंदिर के बारे में बारीकी से आपको सभी को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। पहले तो बाबा जी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। बाबा जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में, हमें कोटेश्वर महादेव के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस मंदिर की स्थापना अगर सुनिए बहुत टाइम से, लेकिन इसके बारीकी से एक बार स्टार्ट से लेके आज तक इसके परिचय भी क्या रहे हैं, इस महत्व क्या रहा है इस मंदिर का। ये भगवान कोटेश्वर महादेव जनपद रुद्रप्रयाग का ये तीर्थ स्थल है और भगवान कोटेश्वर आज से लगभग 5000 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं इस मंदिर को। यहाँ पे जो है मुख्य रूप से नीचे प्राचीन रूप से गुफा है और गुफा में जो है कोटेश्वर महादेव के अनेक शिवलिंग दिखाई देते हैं, वही कोटेश्वर महादेव हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तत्र कोटेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। ये पूर्व काल में कलयुग से पहले भगवान कोटेश्वर महादेव की यहाँ पे जो है 1 कोटि ब्रह्म राक्षसों ने अपने आत्मकल्याण के लिए तप किया। इस क्षेत्र में 1 करोड़ की संख्या थी उनकी, इसलिए कोटेश्वर का क्षेत्र बहुत विस्तार है। तो भगवान कोटेश्वर का जब यहाँ पे शंकर भगवान की उपासना की तो भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया। तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो जो है हमें जो है ये ब्रह्म राक्षस योनि से आप हमें मुक्त कर दीजिए भगवान, और नंबर 2, जब हमारा सारा वंश यहाँ पे समूल नष्ट हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे, तो मृतलोक में हमारे कोई भी वंशज नहीं रहेंगे, तो हमारा नाम अजर अमर रहे। तो भगवान शंकर ने उनका यहाँ पे उद्धार करके और उनको बताया कि मैं आज से आप लोगों के नाम से यहाँ पे कोटेश्वर महादेव के रूप में इस गुफा में विराजमान रहूँगा और आने वाले भविष्य में कलिकाल में आप लोगों का नाम यथा बहुत ज़्यादा विख्यात करूँगा, क्योंकि मैं कलिकाल में आप लोगों के नाम से यहाँ पे जो भी हमारी उपासना करेगा, मेरी पूजा करेगा, तो मैं वहाँ पे जो हूँ इच्छित फल प्रदान करूँगा और आपका नाम विश्व विख्यात होगा। इसलिए जो है वर्तमान समय में कलयुग को इच्छित फल प्रदान करने वाले महादेव को कहते हैं। ये कोटेश्वर महादेव ऐसा महादेव है, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि मनुष्य के पाप, ताप और शाप सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाला है ये कोटेश्वर महादेव, और सबकी इच्छित कामना पूर्ण करता है। तो मुख्य रूप से ये कोटेश्वर महादेव की गुफा जो नीचे है गंगा तट पे, वो जो है मुख्य रूप से भगवान का विग्रह है उसमें, और गंगा जी हैं, ये अलकनंदा भगवती है। भगवती जो है इसको विष्णुपदी भी कहते हैं, भगवती का नाम ही विष्णुपदी है अलकनंदा का।
ये विष्णुपदी भगवती का जो है यहाँ पे जो है उत्तर से आ रही है, दक्षिण को जा रही है, लेकिन फिर उत्तर को घूमती है। ऐसा घूमते पूरब से आकर के दक्षिण को जाती है और फिर उत्तर को घूमती है। यहाँ पे उत्तर वाहिनी है और भगवती जहाँ पे उत्तर वाहिनी होती है वहाँ पे जो है देवता लोग जो हैं प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। वह जो एक बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है जहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी होती हैं। यहाँ से गंगा सागर तक ये गंगा जो है 5-6 जगहों पे जो है उत्तर वाहिनी हो रखी है और उन स्थानों पे सब पे जो है गंगा का उन मंदिरों का उन तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये कोटेश्वर महादेव इस प्रकार से, बाकी यहाँ सारे लोग जो हैं आते हैं। सावन में चातुर्मास व्रत यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उपासना करते हैं। सावन भादों में, माघ में करते हैं, शिवरात्रि को करते हैं। बड़े अपने आप ही जो है विशाल मेला लगता है, लोग आते हैं और जो है बहुत भक्तों का तांता लगता है। अनेक भक्त लोग आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, अपनी अपनी मनोती भगवान से प्रार्थना करते हैं। यही जो है कोटेश्वर महादेव का वर्णन स्कंद पुराण में है। जैसे कि अगर जैसे कोई दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ आने का रूट भी क्या है, वो भी एक बार हमें सभी दर्शकों को बता दीजिए। यहाँ आने के लिए एक सुगम सा रास्ता है, बहुत सरल सा रास्ता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ आने वाले जितने भी जो लोग हैं, ऋषिकेश हरिद्वार से जो भी लोग आते हैं या उधर कुमाऊं मंडल से जो भी लोग आते हैं, कर्णप्रयाग, कुमाऊं वाले जो हैं ग्वालदम रानीखेत वाले जो है कर्णप्रयाग होकर के रुद्रप्रयाग आएंगे। रुद्रप्रयाग से कोटेश्वर महादेव 2-3 किलोमीटर है। और नीचे से आने वाले लोग जो हैं हरिद्वार ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पे आकर के रुद्रप्रयाग से कोटेश्वर पहुंचने में उनको सब लोग बता देंगे, क्योंकि कोटेश्वर का लगभग उत्तराखंड में गढ़वाल में जो है सभी लोग जो हैं कोटेश्वर को जानते हैं। जिसको भी पूछेंगे वो कोटेश्वर का रास्ता बता देता है। बाबा जी, जैसे कि मैं एक सीरीज कर रहा हूँ साधु संतों की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज के टाइम में मुझे बहुत कम साधु संत मिलते हैं। सनातन धर्म की जो रक्षा करने वाले, वो किस कारणों की वजह से कम मिलते हैं, या मिलते तो कहाँ मिल सकते हैं ऐसे सच्चे साधु संत? महात्मा मेरे हिसाब से, मैं तो एक साधारण सा महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ। महात्मा जो हैं सब सत्य ही होंगे मेरे देखने में। जो भी कासाय वस्त्र पहनता है हम उसको नारायण स्वरूप मानते हैं, क्योंकि लिखा गया शास्त्र में, शास्त्र कहते हैं कि कासाय वस्त्र धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। जो कासायंबर वस्त्र धारण करता है वो नर जो है नारायण के स्वरूप में माना जाता है। तो मेरा अपना अपना विचार है, अपना अपना दृष्टिकोण है। मेरे दृष्टिकोण से जो भी भगवा वस्त्र पहनता है मैं उसको नारायण स्वरूप मानता हूँ, मैं सबको सत्य मानता हूँ। उसकी मन की बात तो वो जाने, लेकिन हमें जो है जनसाधारण को और साधारण रूप से जो है कासाय भगवा वस्त्र पहनने वाले जितने भी महात्मा लोग हैं उनको हमने क्या जानना है, वो नारायण के स्वरूप है। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो है वर्तमान समय में सन्यासियों की कमी हो रही है। ये अगर शास्त्र को देखा जाए तो कोई बड़ी भारी वो नहीं है, कमी नहीं है। शास्त्र ने पहले ही कह दिया है कि कलयुग में धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म समाप्त होने लगेगा, वैसे वैसे सन्यास भी धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। लेकिन ये सन्यास जो है धर्म रहेगा, सन्यास धर्म रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, नाश नहीं होगा इसका। ये तो सनातन है। ये तो सतयुग में भी रहा, द्वापर में भी रहा, त्रेता में भी रहा और कलयुग में चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा विकृति आ जाएगी, थोड़ा सा मतलब परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मैं रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन वैसे क्योंकि ये है हमारे यहाँ कई प्रकार के प्रसंग हैं, ये तो आप लोगों का वो है, परंतु सन्यास में जो है कहा गया है कि जब तक वर्णाश्रम धर्म रहेगा तब तक सन्यास भी रहेगा, यज्ञ यागादि भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। जैसे जैसे वर्णाश्रम धर्म लुप्त होगा वैसे वैसे सन्यास भी जो है धीरे धीरे दिखाई नहीं देगा। ये शास्त्रों में है। भगवान। दोस्तों और दर्शकों को मैं आप सभी को बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ साधु संतों की सीरीज़ ढूंढने की, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं हालांकि उत्तराखंड एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट माना जाता है, हिमालय एक मेन पॉइंट माना जाता है जहाँ साधु संत होते हैं, लेकिन आज के टाइम में सन्यासी और साधु संत बहुत कम मिलते हैं। पता नहीं किन कारणों की वजह से। मैं कोशिश करूँगा वो भी कारण ढूंढने की, और कोशिश करूँगा जितने भी दुर्लभ
जी हाँ, आज के टाइम में बहुत दुर्लभ है। अमृत को ढूंढना, साधु संत को ढूंढना इतना बराबर माना जाए, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हालांकि बात कहूँ एक छोटी सी, हालांकि साधु संत को लेकर सन्यासी किस कारणों से नहीं छूट रहे, वो भी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, साथियों, दर्शकों, जनता की आवाज़ के सभी सदस्यों, जो मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ साधु संतों के साथ दर्शनीय स्थल आपको दर्शन करवाने की, तो किस प्रकार की लग रही है वो कमेंट द्वारा जो बताना। अगर मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और साथ ही साथ अगली सीरीज हम देखते हैं नए दर्शनीय स्थल दर्शन कराऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।